हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स थर्ड एप्लीकेशन। यानी कि आज जो है हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के तीसरे एप्लीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिगर से लेकर के डेफिनेशन तक सारी चीज़ें यहाँ पे हमने पहले से ही मेंशन कर दी हैं। ये इसलिए किया गया है ताकि ये वीडियो जो है आपका ज़्यादा लेंदी ना होने पाए, राइट। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर बात की जाए तो ये थर्ड नंबर हमारा क्या है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। क्या होगा? टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में हमने मिराज पढ़ा था। सेकेंड वाले एप्लीकेशन की अगर बात करें तो हमने ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, मीन्स जो आपका डायमंड यानी कि हीरा होता है वो चमकता कैसे है और क्यों चमकता है, इसके बारे में पढ़ा था। फिर आज तीसरा एप्लीकेशन होगा क्या, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। आइए सीधे टॉपिक पे आते हैं। लिखा है फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस। इंटरफेस आपको पता है, विच डिवाइड या विच सेपरेट द टू मीडिया, जो दो मीडिया को क्या करे, अलग करे, राइट। फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज 42 डिग्री। ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री। तो हम अगर देखें तो ये आपका एयर हो सकता है और ये वाला अंदर वाला क्या हो सकता है, वो ग्लास हो सकता है, ठीक है, एयर एंड ग्लास। ये बातें समझ में आ रही होंगी। एंड द फेस ऑफ प्रिज्म आर कट इन सच वे। देखिए ये क्या है, ये जो हमने यहाँ पढ़ने जा रहे हैं ग्लास प्रिज्म है। प्रिज्म के बारे में आपको पता ही होगा, प्रिज्म क्या होता है। थोड़ा सा प्रिज्म के बारे में अगर बात करें तो प्रिज्म क्या होता है हमारा, कि जिसपे अगर सन की रेज जो होती है, यानी कि जो वाइट लाइट अगर उस पर पास की जाए तो जो वो आपका प्रिज्म होता है और उसके थ्रू जो सिंगल कलर आपका वाइट लाइट का जाता है वो 7 रंगों में ऐसे स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम रेनबो भी कहते हैं। रेनबो का कलर 7 होता है। उसी तरह से प्रिज्म से जब पास की जाती है वाइट रेज तो उसमें भी वो 7 कलर में ऐसे 7 रंगों में बिखर जाता है, ठीक है। ये प्रिज्म का थोड़ा सा हमने प्रॉपर्टी बताया कि प्रिज्म एक्चुअल में क्या करता है। तो ये एक आपका प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है। 2 शेप का आपने दिखा है, राइट एंगल में एक दिख रहा है, एक इक्विलेटरल में, मीन्स जिसमें सारे साइड इक्विलेटरल है, सॉरी, इसमें जो है 2 साइड इक्वल होंगे, डिफरेंट एक जो होगा आपका डिफरेंट होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो ये अगर इक्वल है तो ये डिफरेंट होगा। और इसमें ये तीनों के तीनों जो है आपको दिख रहे होंगे, ये 45, ये 45, ये 90, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। 2 शेप आपके दिख रहे हैं प्रिज्म के। इस फिगर को हम लोग नाम दे सकते हैं स्मॉल ए का और इस फिगर को नाम दे सकते हैं स्मॉल बी का। आगे है एंड द फेस ऑफ प्रिज्म आर कट इन सच ए वे, यानी कि प्रिज्म के फेस को कुछ इस प्रकार से जो है डिजाइन किया जाता है दैट द व्हेन लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द प्रिज्म। जैसे ही लाइट जो है प्रिज्म के सरफेस पे जो क्या करती है, स्ट्राइक करती है, गिरती है, इंसिडेंट होती है या पड़ती है, इट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखिए जैसे ही वो इंसिडेंट पे यहाँ पड़ती है, इंसिडेंट होती है, कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 45 डिग्री का, as shown in the figure A and B, which is greater than critical angle, जो कि क्या है, क्रिटिकल एंगल से क्या है हमारा, बड़ा है। कैसे? देखिए क्रिटिकल एंगल जो होता है ग्लास प्रिज्म का वो 42 डिग्री होता है। और यहाँ पे जब लाइट जो है स्ट्राइक करती है सरफेस पे किसके, प्रिज्म के, तो वह जो है एंगल बनाती है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं वो 45 डिग्री जो है क्रिटिकल एंगल से क्या है, ज़्यादा है। क्या है, क्रिटिकल एंगल से यहाँ पे ज़्यादा है। और आपको पता है कि TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के 2 कंडीशन, पहला क्या होता है, I इज ग्रेटर देन IC, एंड सेकेंड क्या होता है आपको पता ही है, लाइट रे डेंसर टू रे रह जाती है। ये कंडीशन मैं बार बार आपको रिपीट करता हूँ, तभी ये पॉसिबल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो है कंडीशन आपको दिख रहा होगा कि जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा आपका क्या हो गया, आगे सॉरी,
हाँ क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री हो गया। और यहाँ पे जो फेस में इस तरह से डिजाइन किया जाता है, जब लाइट स्ट्राइक करती है प्रिज्म पे, इट मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह 45 डिग्री है, और क्रिटिकल एंगल क्या है वो कितना है 42 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा I इज ग्रेटर देन IC, यानी कि IC से I बड़ा है। तो ये था आपका कंडीशन, हमने यहाँ पे बता दिया कि क्रिटिकल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, और इस कंडीशन को यहाँ ये फॉलो भी कर रहा है। जो भी स्टेटमेंट आपको ये रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो TIR का वो होता है आपको यहाँ पे फॉलो होता हुआ भी दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट है ये विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जहाँ क्या कर रहा है कि वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया। एंड देयरफॉर लाइट सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से लाइट क्या करती है, लाइट क्या होता है उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि 100% लाइट का जो है क्या हो जाता है एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कि उससे एक ही मीडियम में क्या करती है बाउंस बैक हो जाती है। देखिए एंड कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म एंड डिफरेंट इमेजेस आर फॉर्म एज शोन इन द फिगर। और इसी प्रकार से जो क्या होता है अलग अलग मतलब जो है डिफरेंट इमेजेस का मतलब होता है जब आप देखते हैं प्रिज्म में तो आपके चेहरे कई बार दिखाई देते हैं, होता है कि नहीं ऐसा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये सारा का सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंडीशन से फॉलो होता है, पॉसिबल होता है। थोड़ा सा फिगर की अगर बात की जाए, हमारे पास दो आपको फिगर दिख रहे होंगे, पहला कुछ इस शेप का प्रिज्म है और दूसरा आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। यहाँ ये A और B एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ पे फर्स्ट रे ऑफ लाइट देखने निकली है। तो देखिए अभी हमने कहा कि जब वो इंसिडेंट होती है तो 45 डिग्री का एंगल बनाती है, और या तो आप लोग ये भी पढ़े हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। ये भी आपने पढ़ा है ना, ये भी आपने पढ़ा है। कुछ इस प्रकार से दोनों कंडीशन होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट क्यों जा रही है, क्योंकि हमने बताया था कि प्लेन मिरर हो चाहे कोई ग्लास हो, जब उससे कोई रे ऑफ लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके जाती है, ये भी मैंने बताया था, परपेंडिकुलर जब जाती है तो वो सीधे निकल जाती है विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट देखिए यहाँ तक निकल करके आए, लेकिन जैसे इस पॉइंट पे आती है हम यहाँ तुरंत नॉर्मल ड्रा करेंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए क्रिटिकल एंगल से ये ज़्यादा हो रहा है। देखिए क्रिटिकल एंगल आपका ग्लास प्रिज्म के लिए 42 डिग्री होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 45 डिग्री है। अब बताइए कैसे है 45 डिग्री, इसको जानिए। एक बात देखिए, यहाँ पे ये लाइट दिख रही है और यहाँ आपकी ये, ठीक है ना, इन दोनों लाइन सेगमेंट में देखिए ये एक परपेंडिकुलर और दूसरा ये परपेंडिकुलर। फिर से यहाँ मैं साइड में फिगर बना के दिखाता हूँ इसका। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यह एक लाइन है, दूसरी लाइन सेगमेंट ही है, ये इसका 45 डिग्री था, राइट। अब इस लाइन के भी परपेंडिकुलर एक लाइन गई है, दिख रहा होगा आपको, देखिए ये वाली, ये दिख रही है आपको, और ये जो दूसरा लाइन सेगमेंट था उसके भी परपेंडिकुलर ये गई है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो जो है जितना ये एंगल होता है इतना ही ये भी 45 डिग्री ही होता है, और इस वजह से ये एंगल 45 डिग्री आपको दिख रहा होगा। उसी प्रकार से ये जो नेक्स्ट वाला है ये भी आपको 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो होता क्या, देखिए यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल का यहाँ पे कंडीशन फॉलो हुआ, और फिर से वो रिफ्लेक्ट होकर के इधर नीचे चले, जो ए डैश दिख रहा है, ए का ए डैश। फिर सिमिलरली बी के लिए हमने किया वही बी डैश आ गया। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको इमेज यहाँ पे बनना दिखाई देगा। फिर उसी तरह से में बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये 45, ये 45, ये 90 है, बिल्कुल वही ये भी है, सेम सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही फॉलो होंगी, ठीक है, सेम सारी चीज़ें यहाँ पे भी वही फॉलो होंगी, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको दिखेगा ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, तो यहाँ पे आपको इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। ये था आपका दो तरह का प्रिज्म हमने लिया था, जिसमें एक क्या है राइट एंगल का है और एक आपको दूसरा वाला यहाँ बी नंबर का आपको दिख रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। ये था एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने
टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म के बारे में जो है जाना। पहले लेक्चर में मैंने फिर से बताया ही था कि मिराज, और फिर दूसरे वाले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रिलियंस ऑफ डायमंड के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स इसका बनाते चलिए, क्योंकि देखिए लाइट की अगर बात करें, रे ऑप्टिक्स की बात करें या ऑप्टिक्स की बात करें इंटरमीडिएट में, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आप लोगों के इन्हीं चैप्टरों से बनते हैं। तो आप लोग इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़िए। मैं बोला था एक एक पॉइंट को पढ़ाएंगे, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी टॉपिक जो रिड्यूस्ड हो गया है वो भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, और जो सिलेबस आपके रिड्यूस्ड होंगे उसके वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप प्लीज़ उसको जा करके एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोग को ये पता चल जाए, आइडिया मिल जाए कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें केवल पढ़ करके छोड़ देनी है, आगे उसको नहीं कवर करना है। आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम यू कैन फॉरवर्ड दिस। नेक्स्ट फोर्थ वाले में हम लोग पढ़ेंगे टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म के बाद एक फोर्थ एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक, फोर्थ वाले में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि चौथा एप्लीकेशन होगा आपका TIR का। उसके लिए हमारे साथ इसी तरह से यूट्यूब के लेक्चर पे बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।